हेलो, हाय, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज की क्लास है हमारी बायोलॉजी की क्लास। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हमारी क्लास होगी बायोलॉजी की। ओके, चलिए। आपको जो भी डाउट हो, उस डाउट को क्लियर करना हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमें बायोलॉजी क्लास में 10th 12th नीट एग्ज़ाम इनको कवर करना है। एंड डी फार्मा की जो क्लास होगी वो सेपरेट होगी, अलग से होगी। तो 10th 12th और नीट एग्ज़ाम को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और मतलब 100% ही हम इनको क्लियर करेंगे। और डी फार्मा की जो क्लास होगी वो सेपरेट होगी, अलग होगी, इसमें नहीं होगी। उसके लिए अलग से टाइमिंग होगी। एंड जो भी मेरी क्लास को ज्वाइन करना है, जिसको भी ज्वाइन करना है, वो 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए चलो। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हार्ड है, लेकिन उसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ट्रिक ले देंगे, और इजी से इजी पॉइंट समझाएंगे, जिससे कि आप आसानी से उसे समझ लें, क्लियर कर लें, और अच्छे से एग्जाम को पास आउट करें। ओके, रटना नहीं है, समझना है। बायोलॉजी 2 वर्ड्स से बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। बायो मीन्स होता है जीवित, लिविंग। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। स्टडी। ठीक है, क्लियर? बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्दों से बायो प्लस लोगोस। बायो जीवित, लिविंग, लाइफ जीवन, लोगोस अध्ययन। तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। It was, sorry, it study of living things. It is study of living things. जीवित जीवों का अध्ययन। क्लियर? एक और चीज मैं आपसे बोलूंगी कि हम जो नोट्स बनाते चलेंगे वो हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही बनाएंगे। जिसको इंग्लिश में लेना है वो इंग्लिश नोट करें, जिसको हिंदी में करना हो वो हिंदी भी नोट करते चलें साथ के साथ। इसलिए हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के करेंगे। फादर ऑफ बॉटनी, ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बॉटनी, मोस्टली बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है।
फादर ऑफ बॉटनी, सॉरी, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो पिता, जो जनक हैं, वो हैं अरस्तु, अरस्तु साहब। ओके, तो इनके ये फादर हैं, इनके पिता हैं, ये जनक हैं। तो जब ये हमारे अशोक साहब जो हैं, ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी के जो फादर हैं, इन्होंने जब इन्होंने देखा कि हमारे अर्थ पर क्या है कि कुछ जीव चल फिर रहे हैं, कुछ मोशन कर रहे हैं, इजीली मूव कर रहे हैं, सांस लेने वाले, जो कुछ तो में चल रहे हैं इधर उधर, और कुछ है कि वो एक ही जगह पर हैं। कुछ क्या है जो चल रहे हैं, कुछ एक जगह पर है। उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने उनको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जो चलने वाले थे, उन्होंने जो मोशन कर रहे थे, मतलब चल फिर रहे थे, उन्होंने एनिमल का नाम दे दिया, और जो अपनी जगह पर स्थिर थे, उन्होंने उन्हें प्लांट का नाम दे दिया। जो चल फिर रहे थे, उन्होंने उन्हें एनिमल का नाम दिया, और जो चल नहीं रहे थे, जो एक ही जगह पर थे, उन्होंने उन्हें किसका नाम दिया? प्लांट्स का नाम दिया। ओके, क्लियर? तो उन्होंने 2 ब्रांचेस बनाई थी, एक जूलॉजी और दूसरी थी बॉटनी। जूलॉजी के अंदर क्या था? स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी के अंदर क्या था? स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर? जूलॉजी के अंदर एनिमल्स का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी के अंदर स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादप की स्टडी, पादप का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? आइए, जूलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नोट करने होंगे, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ओके, क्लियर? जो इनके फादर हैं वो अरस्तु एरिस। एक क्वेश्चन ये आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्होंने जो लिखी है, अरस्तु ने जो लिखी थी, वो बुक का नाम पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी क्वेश्चंस आएगा इसमें से। बुक पूछी जाती है कि इनकी बुक का नाम क्या है। अरस्तु ने जो अपनी बुक लिखी थी उसका नाम पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनी
मेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनकी एक बुक थी। और इसका जो मीन्स है, इसमें क्या करा उन्होंने, हिस्टोरिया एनिमेलियम में क्या किया था उन्होंने, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, इस बुक के अंदर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनिमल। ओके, क्लियर। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी मैं दोनों तरह से समझाऊंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए। कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी को भी। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप अच्छे से पढ़ें। क्लियर, आगे चलिए। तो हमने देखा कि बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती है, जूलॉजी, बॉटनी। और जूलॉजी को हमने देख लिया, पढ़ा था अभी कि जूलॉजी के अंदर किस चीज़ का स्टडी होती है। और अब नेक्स्ट हम चलेंगे बॉटनी पर। तो बॉटनी क्या है? बॉटनी हमने बताया था स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किसकी करी जाती है, पादप यानी कि पेड़ पौधों की। ओके, क्लियर। तो जब उन्होंने देखा, इनके जो फादर ऑफ बॉटनी, स्टार्ट, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी का हमने बता दिया है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, इनके ये पिता जनक हैं, ठीक है। और इनकी बुक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके, फादर पूछे जाएंगे बॉटनी के। और बॉटनी की बुक भी, जो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो मालूम कर रख लीजिएगा। पूछ, इन्होंने बॉटनी की बुक का नाम, कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी साथ के साथ लिखते चलिएगा, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। कौन सी बुक थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बुक थी इनकी हिस्टोरिया प्लेंटेरम। क्या किया था इन्होंने, इसके अंदर करा था हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो इनकी जो इन्होंने बुक लिखी थी वो हिस्टोरिया प्लेंटेरम लिखी थी। इसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स को रखा गया था, हिस्ट्री लिखी थी उन्होंने। तो उन्होंने ये देखा कि छोटे प्लांट्स जो हैं वो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, घास भी हैं, श्रुप भी हैं, अलग अलग तरह के। आपने देखे होंगे कितने प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। तो वो कंफ्यूज हुए, उन्होंने देखा कि भाई इतने सारे प्लांट्स का अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। तो उन्होंने फिर उनको उसमें बुक के अंदर उन्होंने लिखा। ओके, आपको इस नाम को बहुत याद करना, अच्छे से याद कर लेना है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद इन्होंने ये भी देखा कि अब
हमने बायोलॉजी की, जूलॉजी भी देख ली, बॉटनी भी देख ली। जूलॉजी को के अंदर एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया, और बॉटनी के अंदर स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गया। अब एक बात ये आती है भाई, ये सब चीज मिक्स है, सब कुछ मिक्स है। इन्होंने अपना अलग बांट दिया, इन्होंने अपना अलग बांट दिया। अब ये देख रहे हैं कि भाई अलग अलग तरह के तो पेड़ पौधे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, घास हैं, ग्रास, श्रुब, ये हर्ब्स वगैरह अलग अलग तरह के हैं। ऐसी एनिमल है, किसी के पैर हैं, किसी के हाथ हैं, कोई पैरों से चल रहा है, कोई हाथों से चल रहा है, कोई रैन, तो सबकी अलग अलग। अब ये कंफ्यूज है भाई, अब इतने सारे अलग अलग हम किस तरह से इन्हें पहचानेंगे? अब इस हर कोई किस तरह से इनको पहचानेगा, क्या करेगा? तो उन्होंने ये सोचा, फिर इन्होंने एक बॉटनी के अंदर, मतलब सॉरी, इन्होंने फिर एक ब्रांच बनाई, और उस ब्रांच को, नई ब्रांच को नाम दिया इन्होंने क्लासिफिकेशन। अरे जब तक तो सब कुछ पड़ा हुआ है, मान लो कोई चीज़ है, हमारा घर का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हुई हैं, या कुछ भी A to Z कुछ भी सामान पड़ा, जब तक उसका हम नाम नहीं देंगे तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्लियर? हम तब तक तो पहचान नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग एक ब्रांच बनाई इन्होंने, शाखा, एक अलग से ब्रांच, शाखा बनाई। तो उस शाखा का नाम रखा, क्या रखा? क्लासिफिकेशन। क्या नाम रखा? क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं इसे वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन उन्होंने उसका नाम दिया, उस शाखा का। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई भी डाउट हो, एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके मन में, वो कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा हो, प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। हर एक क्वेश्चंस का आंसर हम आप तक पहुंचाने की पूरी ही कोशिश करेंगे। बस आपको समझना है, रटना नहीं है, समझ लेंगे सब कुछ आप एग्जाम में लिख आएंगे। कहते हैं ना कि थोड़ा लिखो लेकिन सॉलिड लिखो, समझ कर लिखो। ओके, कॉपी ना भरें, ना पेजेस भरें, बस लिखो कि हमें ये पॉइंट वाइज पॉइंट हमें याद रखना है, और हम इसको अच्छे से एग्जाम में करिए आए। नीट एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चंस बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से लिए जाते हैं। 2 क्वेश्चंस तो 100% आने ही आने हैं इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से 100% क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छे से इनको क्लियर कर लें, इजीली आप कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे आप। चलिए, ओके, क्लियर? यहाँ तक आप सबका सब कुछ क्लियर हो गया है? चलिए, डी फार्मा की क्लास अलग से होगी जी। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हिंदी वालों को भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हिंदी में भी है, और इंग्लिश वालों को भी आसानी होगी क्योंकि इंग्लिश में भी है। फादर ऑफ, ये क्वेश्चंस ये भी पूछा जाएगा, आ सकता है। फादर ऑफ, आगे ना फिर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन है इनके फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? ये इनके फादर हैं कैरोलस लीनियस। ओके, इनके फादर हैं, क्लासिफिकेशन के फादर हैं कैरोलस लीनियस। तो जब इन्होंने सब कुछ पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ, जैसे घर में सामान पड़ा रहता है, तो इन्होंने क्या काम करा,
उन्होंने ये सोचा क्यों ना इनका नाम दिया जाए, क्यों ना इन्हें समेटा जाए। मान लो हमारे बर्तन है तो बर्तनों की जगह पर रख दो, कपड़े हैं कपड़ों की जगह पर रख दो, बुक्स हैं बुक्स की जगह, तो इस तरह से तो डिवाइड करते हैं। उसी को फिर उनको नाम दे दें कि भाई बर्तनों की जगह पर बर्तन रख दो, ये बर्तन है, ये बुक्स हैं बुक्स की जगह बुक्स रख दो। तो इस तरह से इन्होंने सोचा कि ये सब कुछ पड़ा हुआ है पृथ्वी अर्थ पर, क्यों ना हम इसको डिवाइड करके क्लासिफिकेशन करा जाए इनका, अलग आसानी होगी, सबको आसानी होगी। फिर तो इन्होंने ये किया। तो इन्होंने एक क्या किया, फिर इन्होंने एक सबसे पहले लिया किंगडम। क्या लिया? किंगडम। हिंदी में बोलते हैं इसे जगत। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, क्लासिफिकेशन समझ नहीं पाते, बहुत टफ होता है। साइंस का क्लासिफिकेशन बहुत टफ होता है, समझ ही नहीं पाता इंसान को, समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए बहुत आसानी से समझना। उन्होंने एक जगत बनाया, पहले एक जगत बनाया। तो जैसे कि जगत समझ लीजिए, हमने एक देश लिया अपना भारत। क्या लिया? भारत। उन्होंने ऐसे ही अपना एक जगत बना लिया, किंगडम बना लिया। अब एक किंगडम के अंदर एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, या छोटे बड़े प्लांट्स हैं, या कुछ भी है, सब एक जगह पड़े हुए हैं जी। भारत में है, स्टेट हैं, सब पड़े हुए हैं, सब एक जगह ही हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब उससे नीचे वो चले, क्यों ना भाई ये तो सब एक जगह पड़ा हुआ है मिक्सअप, क्यों ना हम इसके नीचे भी आए, क्यों ना हम इनके नीचे चले, इस सब कुछ जो पड़ा हुआ है क्यों ना हम इसको भी आसान बनाएं, जिससे आसानी से पहचान लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर किंगडम को, फिर एक किंगडम के नीचे आए, किंगडम के नीचे उन्होंने कुछ बनाया, फाइलम। क्या बनाया? फाइलम। फाइलम क्या होता है? फाइलम जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगी आपको। फाइलम हो गया, जैसे भारत में हमने यूपी मान लो हमारा स्टेट, ठीक है, यूपी हो गया। इसी तरह ये फाइलम हो गया। अरे जब ये किंगडम में सब कुछ पड़ा हुआ है, भारत में सब कुछ है, फिर इसने उन्होंने फाइलम बनाया, जैसे कि फाइलम यूपी है, बन गया। अब हम फाइलम के नीचे फिर जाएंगे, उसके बाद हम पहुंचे क्लास पर। क्लासेस पर पहुंचे हम। अब जब क्लास, मान लो भाई यूपी में रहने वाले फला फला इंसान है, भाई भारत का रहने वाला है, यूपी स्टेट, भारत का वो निवासी है, यूपी स्टेट में वो रहता है, और कहाँ पर है भाई, कौन से शहर में है, कौन सी सिटी में आया हुआ है वो रहता है, भाई बुलंदशहर में रहता है, भाई XYZ कुछ भी ले लो, भाई बुलंदशहर में रहता है। अब हमें फिर से पहुंचना है थोड़ा आगे, भाई बुलंदशहर में तो कहीं भी रह सकता है, हमें क्या पता किस जगह पे रहता है, रहता तो वो बुलंदशहर। आप सोच लीजिएगा, हम ये इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो हमारे पास पृथ्वी पर अर्थ पर कुछ भी है, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह की हैं, अब वहाँ तक हम पहुँचे कैसे, उन्होंने ये समझाया था। इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन करा, ये समझाना चाह रहे हैं वो, भाई हम बुलंदशहर में पहुँच गए हैं, बुलंदशहर में क्या पता कहाँ पर, तो हम क्या सर्च करेंगे, भाई एरिया सर्च करेंगे। भाई तो एरिया समझ लो कि एक ऑर्डर, मान लो साइंस के लिए ऑर्डर, ये होता है ऑर्डर। मान लो भाई बुलंदशहर तक तो हम पहुँच गए, तो हम क्या ढूंढेंगे, एरिया। क्या ढूंढेंगे हम, जो उसका एरिया है वहीं पे तो पूछेंगे, भाई बुलंदशहर में फला फला एरिया है, वहाँ पे जाना है, चलो जी ठीक है, हम एरिया तक पहुँच गए, हम ऑर्डर भी पहुँच गए। उसके बाद हम पहुँचेंगे फैमिली पर। भाई फैमिली पता चलेगी कि वो भैया पौधों की फैमिली है, या किसी एनिमल की फैमिली है, या किसी कुछ भी ले लो, किसी भी चीज़ की तो फैमिली तो है जहाँ पर हमें जाना है। अब हम भैया पहुँच गए उनके गली पर, उनके गली नंबर पर पहुँच गए हम वापस से, ठीक है। अब हम पहुँच गए भाई वहाँ तक, उनकी फैमिली तक पहुँच गए। अब लास्ट में हम पहुँचे उनके, क्या चीज़ है वो, जीनस, बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए भाई जीनस पर। आखिर वो किस चीज़ की फैमिली ये है, कहाँ हमें जाना है, मान लो उस फला इंसान के घर पर जाना है, वहाँ जाके भाई हम पहुँच गए उनके मकान पर।
ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट उनके मकान पे पहुंच गए। पहुंच गए जीनस पर। सबसे पहले उन्होंने जगत बनाया, किंगडम बनाया। फिर उन्होंने किंगडम में सारी चीजें जब एक जगह हैं तो उन्होंने क्या सोचा, भाई ये ऐसे तो मिक्सअप है, सब कुछ मिक्स है, क्यों ना हम इसके नीचे फाइलम बनाएं। फाइलम में उन्होंने रखा, अलग से उन्हें रखा गया, अलग अलग कर दिया गया, कुछ उन्हें बांटा, कुछ एरिया नीचे उनका एरिया बनाए गए, कुछ इस एरिया में रखा, जो एक से उन्हें एक अलग एरिया में रखा, जो कुछ अलग है उन्हें एक अलग एरिया में रख दिया। फिर उन्हें और जीनस क्या है, एक स्पीसीज। लास्ट में हम पहुंचे स्पीसीज पर, चाहे वो स्पीसीज चाहे वो ह्यूमन की हो या ए टू जेड किसी की भी हो, हम वहां तक पहुंच चुके हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट हो, क्लियर ना हो, प्लीज शेयर मी। ओके, चलिए यहाँ तक हम आ चुके हैं। उसके बाद जीनस तक हम आ गए। जब सब कुछ एक जगह होता है, इसे डिवाइड सबके अलग 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 उन्हें बांटा जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, तभी तो उनकी पहचान होती है। बिना पहचान के कौन इतनी भीड़ में कैसे क्या पहचान लेगा, कुछ नहीं पहचानेगा। चलिए क्लियर, आइए। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जो इनके कैरोलस लीनियस हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के जो फादर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का जो नाम था क्या था, सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। उन इनकी जो बुक थी वो थी सिस्टमा नेचुरी। क्या बुक नाम थी? सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। ओके, क्लियर? इन्होंने ही जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने